गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य, मित्रों, भक्तों, श्री विष्णु पुराण का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे। मित्रों, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो श्री विष्णु पुराण का चौथा अंश का चौथा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चौथा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं मित्रों। सगर, सौदास, खट्टवांग और भगवान राम के चरित्र का वर्णन बहुत सुंदर। मित्रों, श्री राम का वर्णन भी यहाँ पर आएगा। तो श्री पराशर जी बोले, कश्यप सुता सुमति और विद्रभर राज कन्या केशनी, ये राजा सगर की दो स्त्रियां थी। उनसे संतानोत्पत्ति के लिए अपरम समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान औरम ने यह वर दिया। औरम मतलब संत महापुरुष थे, बहुत, जैसे वेद व्यास थे, उसी तरीके से औरम ने भी बहुत तपस्वी थे, जोगी थे। तो उन्होंने यह वर दिया, एक से वंश की अभिवृद्धि करने वाला एक पुत्र तथा दूसरी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। उनमें से माय गॉड 60,000 पुत्र दूसरी स्त्री से मतलब उत्पन्न होंगे। इनमें से जिसको जो अविष्ट हो वह इच्छा पूर्वक उसी को ग्रहण कर सकती है। उनके ऐसा कहने पर केशनी ने एक तथा सुमिति ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा। महर्षि के तथा अस्तु कहने पर कुछ ही दिनों में केशनी ने वंश को बढ़ाने वाला असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और कश्यप और कुमारी सुमिति से 60 पुत्र उत्पन्न हुए। राज कुमार असंजमजस के असुमान नामक पुत्र हुआ। यह असमंजस बल्य यानी के बाल्या अवस्था से ही बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बाल्य अवस्था के बीत जाने पर यह बहुत समझदार होगा, किंतु यौवन के बीत जाने पर भी जब उसका आचरण नहीं सुधरा तो पिता ने उसे त्याग दिया। उनके 60,000 पुत्रों ने भी असमंजस के चरित्र का ही अनुकरण किया। तब असमंजस के चरित्र का अनुकरण करने वाले उन सगर पुत्रों द्वारा संसार में यज्ञ आदि आसन मार्ग का उच्छेद हो जाने पर सकल विधा निधान अशेष दोषहीन भगवान पुरुषोत्तम के अंश अभूत श्री कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनके विषय में कहा, भगवान राजा सगर के ये सभी पुत्र असमंजस के चरित्र का ही अनुसरण कर रहे हैं। इन सब के अशम मार्ग में प्रवृत्त रहने से संसार की क्या दशा होगी। प्रभु संसार में दीन जनों की रक्षा के लिए ही
आपने यह शरीर ग्रहण किया है, अतः इस घोर आपत्ति से संसार की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान कपिल ने कहा, ये सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इस समय सगर ने अवश्य में यज्ञ आरंभ किया। उसमें उसके पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़ों को कोई व्यक्ति चुरा कर पृथ्वी में घुस गया। तब उस घोड़े के अखरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने एक एक योजन पृथ्वी खोद डाली तथा पाताल में पहुंचकर उन राजकुमारों ने अपने घोड़ों को फिरता हुआ देखा। पास ही में मेघा वरणहीन सर्तकाल के सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़ों के चुराने वाले अपरमा ऋषि कपिल को सिर झुकाए बैठा देखा। तब तो वे दुरात्मा अपने अस्त्र शस्त्रों के उठाकर, यही हमारा अपकारी और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इस घोड़े को चुराने वाले को मारो मारो, ऐसा चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। तब भगवान कपिल देव के कुछ आंख बदल कर देखते ही वे सब अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। महाराज सगर को जब मालूम हुआ कि घोड़े का अनुसरण करने वाले उसके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दग्ध हो गए हैं, तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा ले आने के लिए नियुक्त किया। यह सगर पुत्रों द्वारा खोदे हुए मार्ग से कपिल जी के पास पहुंचा और भक्ति अविनम्र होकर उनकी स्तुति की। जब भगवान कपिल ने उनसे कहा, बेटा जा, इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे और तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तेरा पुत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। इस पर आसुमान ने यही कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्मा दंड से आहत होकर मेरे पुत्र मेरे अस्वर्ग्य पितृगण को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूँ कि तेरा पुत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। उनके जल से इनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही ये सब स्वर्ग को चले जाएंगे। भगवान विष्णु के चरण नख से निकले हुए उस जल का ऐसा महात्म्य है कि वह कामना पूर्वक केवल स्नान आदि कार्यों में ही उपयोगी हो, सो नहीं आपूति बिना कामना के मृतक पुरुष के अस्तित्व चरम अश्यानी अथवा केश आदि का स्पर्श हो जाने से या उसके शरीर का कोई अंग गिरने से भी वह देहधारी को तुरंत स्वर्ग में ले जाता है। भगवान कपिल के ऐसा कहने पर वह उन्हें प्रणाम कर घोड़े को लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। राजा सगर ने भी घोड़े के मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया और अपने पुत्रों के खोदे हुए सागर को ही अप्यत स्नेह से अपना पुत्र माना। उस अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप के भागी रथ हुआ, जिसने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उनका नाम भागीरथ कर दिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागीरथी लेके आया था मित्रों गंगा को। तो भागीरथ से सुहोत्र, सुहोत्र से सुरती, सुरती से नाभाग, नाभागा से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुदीप, सिंधुदीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और धूत कीड़ा का पारदर्शी था।
ऋतु अपर्ण का पुत्र स्वर काम था उसका सुधाम, और सुदास का पुत्र सौदास मित्र से हुआ। एक दिन अमृज्ञा के लिए वन में घूमते घूमते उसने 2 व्याघ्र देखे। उन्होंने संपूर्ण वन को अमृगहीन कर दिया है। ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को बाण से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर रूप क्रूर वदन राक्षस हो गया तथा दूसरा भी मैं इसका बदला लूंगा ऐसा कहकर अंतर्धान हो गया। कालांतर में स्वदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब आचार्य वशिष्ठ बाहर चले गए तब वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बोला, यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे नर मांस युक्त भोजन कराना चाहिए, अतः तुम ऐसा अन्न तैयार कराओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। फिर रसोइये का वेश बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर उसे निवेदन किया। राजा भी उसे सुअर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा और उनके आते ही वह मांस निवेदन कर दिया। वशिष्ठ जी ने सोचा, अहो इस राजा की कुटिलता तो देखो, जो यह जानबूझकर भी मुझे खाने के लिए यह मांस देता है, फिर यह जानने के लिए कि यह किसका है वे अध्यानस्थ हो गए। अध्यान अवस्था में उन्होंने देखा कि यह तो नरमास है। तब तो क्रोध के कारण क्षुब्ध चित्त होकर उन्होंने राजा को यह शाप दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर भी हमारे जैसा तपस्वियों के लिए अत्यंत अभ्यक्षय यह नरमास मुझे खाने को दिया है, इसलिए तेरी इसी में लोलुपता होगी, अर्थात तू राक्षस हो जाएगा। तद अंतर राजा के यह कहने पर कि भगवान आप ही ने ऐसी आज्ञा की थी, वशिष्ठ जी यह कहते हैं कि क्या मैंने ही ऐसा कहा था। फिर समाध्यस्थ हो गए। समाध्यस्थ द्वारा यथार्थ बात बनाकर उन्होंने राजा पर अनुग्रह करते हुए कहा, तू अधिक दिन नरमांस भोजन ना करेगा, केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा। वशिष्ठ जी के ऐसे कहने पर राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर मुनीश्वर को शाप देने के लिए उद्यत हुआ, किंतु अपनी पत्नी मदंत्या द्वारा भगवान ये हमारे कुल गुरु हैं, इन कुल देव रूप आचार्य को शाप देना उचित नहीं है, ऐसा कह जाने से शांत हो गया तथा अन्न और मेघ की रक्षा के कारण उस शाप जल को पृथ्वी या आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उससे अपने पैरों को ही भिगो लिया। उस क्रोध युक्त जल से उसके पैर सुलझकर कलमाश वर्ण चित्त कब्रे हो गए और तभी से उनका नाम कलमाश पाद हुआ तथा वशिष्ठ जी के असाप के प्रभाव से छठे काल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में वह राक्षस स्वभाव धारण कर वन में घूमते हुए अनेकों मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन उसने एक मुनि ईश्वर को ऋतु काल के समय अपनी भार्या से संगम करते देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर भय से भागते हुए उन दंपतियों में से उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने उससे नाना प्रकार से प्रार्थना की और कहा, हे राजन प्रसन्न होइए, आप राक्षस नहीं है बल्कि इच्छा वाकुकुल ललित महाराज मित्र से है। आप स्त्री संयोग के असुख को जानने वाले हैं। मैं अत्रपत हूँ, मेरे पति को मारना आपको उचित नहीं है। इस प्रकार उनके और उसके नाना प्रकार से विलाप करने पर भी उसने
उस ब्राह्मण को उस प्रकार भक्षण कर दिया जैसे बाघ अपने अभिमत पशु को वन में पकड़कर खा जाता है। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत क्रोधित होकर राजा को शाप दिया, अरे तूने मेरा अतृपत रखते हुए भी इस प्रकार मेरे पति को खा लिया, इसलिए कामोपभोग में अप्रवृत्त होते ही तेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तदंतर 12 वर्ष के अंत में अशाप मुक्त हो जाने पर एक दिन विषय कामना में प्रवृत्त होने पर रानी मदयंती ने उसे अब्राह्मणी के शाप का स्मरण करा दिया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। पीछे पुत्रहीन राजा के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने मदयंती के गर्भाधान किया। जब उस गर्भ ने 7 वर्ष व्यतीत होने पर भी जन्म ना लिया तो देवी मदयंती ने उस पर पत्थर से प्रहार किया। उससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अश्मक हुआ। अस्मक के अमूलक नामक पुत्र हुआ। जब परशुराम जी द्वारा यह पृथ्वी वितल क्षत्रियहीन किया जा रहा था, उस समय उस मूलक की आरक्षा वस्त्रहीना स्त्रियों ने घेर कर की थी। उससे उसे नारी कवच भी कहते हैं। मूलक के दशरथ के इलिविल के विश्वशय और विश्वशय के खट्टवांग नामक पुत्र हुआ, जिसने देवा असुर संग्राम में देवताओं के प्रार्थना करने पर दैत्यों का वध किया था। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं का प्रिय करने से उनके द्वारा वर मांगने के लिए प्रेरित किए जाने पर उसने कहा, यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आप लोग मेरी आयु बतलाइए। तब देवताओं के यह कहने पर कि अब तुम्हारी आयु केवल एक मुहूर्त और रही है, वह देवताओं के दिए हुए एक अन्य अवरुद्र गति विमान पर बैठकर बड़ी अशीघ्रता से मृत्यु लोक में आया और कहने लगा, यदि मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कभी अपना आत्मा भी प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैंने कभी स्वर धर्म का उल्लंघन नहीं किया और संपूर्ण देव मनुष्य पशु पक्षी और वृक्षादि में श्री अच्युत के अतिरिक्त मेरी अन्य अदृष्ट नहीं हुई, तो मैं निर्वेद्यता पूर्वक उन मुनिजन वंदित प्रभु को प्राप्त हूँ। ऐसा कहते हुए राजा खट्टवांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरु अखन्य स्वरूप सता मात्र शरीर परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगा दिया और उन्हीं में अलीन हो गए। इस विषय में भी पूर्व काल में सप्त ऋषियों द्वारा कहा हुआ श्लोक सुना जाता है। उसमें कहा है, खट्टवांग के समान पृथ्वी तल में अन्य कोई भी राजा नहीं होगा, जिससे एक मुहूर्त मात्र जीवन के रहते ही स्वर्ग लोक से भूमंडल में आकर अपनी बुद्धि द्वारा तीनों लोकों को असत्य स्वरूप भगवान वासुदेव में देखा। खट्टवांग से दीर्घ बाहु नामक पुत्र हुआ। दीर्घ बाहु से रघु से अज और अज से दशरथ ने जन्म लिया। दशरथ जी के अब भगवान कमलनाभ जगत की स्थिति के लिए अपने अंशों से राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न इस 4 रूपों से पुत्र भाव को प्राप्त हुए। राम जी ने बाल्य अवस्था में ही विश्वामित्र जी की यज्ञरक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में ही ताट का राक्षसी को मारा। फिर यज्ञशाला में पहुंचकर मारीच को बाण रूपी वायु से आहत कर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसों को नष्ट कर डाला। उन्होंने अपने दर्शन मात्र से
आल्या को निष्पाप किया। जनक जी के राजभवन में बिना श्रम ही महादेव जी का धनुष तोड़ा और पुरुषार्थ ही अप्राप्त होने वाली अयोनिजनता यानी कि आयु अनिजा जनक राजजननी श्री सीता जी को पत्नी रूप से प्राप्त किया और तद अंतर संपूर्ण क्षत्रियों को नष्ट करने वाले समस्त है कुल के लिए अग्नि स्वरूप परशुराम जी के बल वीर्य का गर्व नष्ट किया। फिर पिता के वचन से राज्य लक्ष्मी को कुछ भी नहीं गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के सहित वन में चले गए। वहां विराट, खर, दूषण आदि राक्षस तथा कंबंध और वालिका का वध किया और समुद्र पर पुल बांधकर संपूर्ण राक्षस कुल का विध्वंस किया तथा रावण द्वारा हरि हुई और उसके अवध से कलंकहीन होने पर भी अग्नि प्रवेश से शुद्ध हुई। समस्त देवगणों से पंसित सब भावशाली और सब भाव वाली अपनी भार्या जनक राजकन्या सीता को अयोध्या में ले आए। हे मैत्रेय, उस समय उनके राज्याभिषेक जैसे मंगल हुआ उसका तो 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तथापि संक्षेप से सुनो। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न वंदन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवन और हनुमान आदि से छत्र चमारह द्वारा शोभित हो ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, नित्रति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान आदि संपूर्ण देवगण, वशिष्ठ, वाम देव, वाल्मीकि, मार्कंडेय, विश्वामित्र, भरद्वाज और अगस्त्य आदि मुनिजन तथा ऋतक, यजु, साम और अर्थ वेदों से यानी कि सामवेद और अर्थ वर वेदों से स्तुति किए जाते हुए तथा नित्य गीत, वाद्य आदि संपूर्ण मंगल सामग्रियों सहित वीणा, वेणु, मृदंग, भेरी, पठा, शंख, कहाल और गौमुख आदि बाजों के घोष के साथ समस्त राजाओं के मध्य में संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक अभिषिक्त हुए। इस प्रकार दशरथ कुमार, कौशलधि अपति, रघु कुलपति, रघु कुल तिलक, जानकी, बल्लभ तीनों भर्ताओं के प्रिय श्री रामचंद्र जी ने सिंहासन रूढ़ होकर 11,000 वर्ष राज्य शासन किया। भरत जी ने भी गंधर्व लोगों को जीतने के लिए जाकर युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया और शत्रुघ्न जी ने अभी अतुलित बलशाली महापराक्रमी मधु पुत्र लवण राक्षस का संहार किया और मथुरा नामक नगरी की स्थापना की। इस प्रकार अपने अतिशय बल पराक्रम से महान दुष्टों को नष्ट करने वाले भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण जगत की यथोचित व्यवस्था करने के अनंतर फिर स्वर्ग लोक को पधारे। उनके साथ ही जो अयोध्या निवासी उन भगवदंश स्वरूपों के अतिशय अनुरागी थे, उन्होंने भी तन्मय होने के कारण सालोक्य मुक्ति प्राप्त की। दुष्ट दलन भगवान राम के अकुश और लव नामक 2 पुत्र हुए। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के अंगद और चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न के सुबाहु और सूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि, अतिथि के निषद, निषद के अनल, अनल के नभ, नभ के
पुंडरीक के क्षेम धनवा के देवानिक के अहिनक के अरूरु के परियात्रक के देवल के वच्चल के उत्तक के वर्ज नाभ के संखण के युषी तासाव और युषी तासाव के विश्व से नामक पुत्र हुआ। विश्व से के हिरण्य नामक पुत्र हुआ, जिसमें जैमिनी के शिष्य महायोगेश्वर याज्ञवल्क्य कहा जी से योग विधा प्राप्त की थी। हिरण्य नाभ का पुत्र पुष्य अर्थात उसका ध्रुव सन्निहित का सुदर्शन का अग्निवर्ण का शीघ्र तथा अशिगर का पुत्र मरु हुआ, जो इस समय भी योग अभ्यास में तत्पर हुआ। कलाप प्रगाम में स्थित है। आगामी युग में यह सूर्यवंशीय क्षत्रियों का प्रवर्तक होगा। मरु का पुत्र परशुसूत्र का सुसंध का अमृष का सहस्वान का विश्वभव तथा विश्वभव का पुत्र बृहदल हुआ, जिसको भारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार मैंने इस इच्छा कुल्लक के प्रधान राजाओं का वर्णन किया। उनका चरित्र सुनने से मनुष्य सकल पापों से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में चौथा अध्याय समाप्त हुआ। पांचवा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं निमि चरित्र और निमि वंश का वर्णन। श्री अपराशर जी बोले, इच्छा वाकु का जो निमि नामक पुत्र था, उसने मित्रों ये मनु का जो सूर्य के पुत्र मनु थे, और मनु का जो पुत्र था इच्छा वाकु था, जिससे सृष्टि चली। तो मित्रों इच्छा वाकु का जो निमि नामक पुत्र था, उसने 170 वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होता वर्णन किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही अवर्ण कर दिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ। वहां से आने पर मैं तुम्हारा भी अरित्वक हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन अस्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा ने भी उसी समय गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ कराना है। इसी अविचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। उस यज्ञ में अपना होता का कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमि को एक शाप दे दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करने के संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाए। सोकर उठने पर राजा निमि ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझे सोए हुए को शाप दिया है, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निमि के साप से वृष जी का लिंग देह मित्रा वर्णों के अवीर्य में प्रविष्ट हुआ
और उर्वशी के देखने से उसका वीर्य संकलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमिका का शरीर अभी अति मनोहर गंध और तैल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनसे ऋत्विक गण बोले कि राज यजमान को और दीजिए। यानी कि बहुत सुंदर इसमें तर्क है मित्रों कि यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनसे ऋत्विक गण बोले कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमि ने उनसे कहा, भगवान आप लोग संपूर्ण संसार दुखों को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना चाहता हूँ। समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से अप्राणी निमे अशुन्मेष पलक खोलना अमूंदना करने लगे हैं। तदंतर अराजकता के अभय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अरणी समिंदंड से मंथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इसके पिता विधेय थे, इसलिए यह विधेय कहलाता है, और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथि भी कहा जाता है। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के आनंदवद्र नवीन प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के ननिंद्रन के असिको केतु सुकेतु, सुकेतु के देवरात्र के अब्रह दुखत के महावीर्य के सुधृति के घृष्ट केतु, और घृष्ट केतु के हर्यश्व के मनु के प्रतीक के कृतरथ के देवमीड के विबुद्ध के महादिति के कृतरात के महारोमा के असुर्ण रोमा के हस्वारोमा, और हस्वारोमा के शीरध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्री की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल्के ग्रह भाग में उसके सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। यानी कि हल से निकली थी मित्रों। मिथ्यापुरी भी कहते हैं, मिथलेश भी कहते हैं उसको, जहाँ से वो उत्पन्न हुई थी। मतलब उसका ही यहाँ पे व्याख्यान है कि वह पुत्री की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। यानी कि जो हस्व अरोमा के शीरध्वज नामक पुत्र था, शीरध्वज नामक पुत्र था, उसने कामना की कि मेरे जो है मेरी पुत्री होनी चाहिए। तो उसने पुत्री की कामना की, तो वह पुत्री की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। यानी कि मन में उसके जो है पुत्री का वो था कि वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को, यानी कि वो अपने पुत्र की कामना करते हुए कि मेरे को जो है मेरी पुत्री या पुत्र जो है वो मेरे को उत्पन्न होना चाहिए, वो ध्यान में रखते हुए पृथ्वी से जल जो चला रहा था, यानी कि हल चला रहा था, भूमि जोत रहा था वो। तो वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल के अग्र भाग में
यानी कि बहुत हल्का जो था, जहाँ हलावाम से घुस गया भाग में, उसके सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। शीर ध्वज का भाई संख्यासन नरेश कुश ध्वज था। शीर ध्वज के भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के सत्यधूमन के सुचि, हुजनामा के सत्यध्वज के कीर्ति के अंजन के क्रुजीत के अरिष्ट नेमी के अतुर्ताऊ के सुप्रसर्व के संजय के छेमावई के अनेना के भौमरथ के सत्यरथ के उपगु के उपगुप्त के स्वागत के स्वानंद के असुरवचा के सुपार्षद के सुभाष के सुसूत्र यानी के सुसूत्र के जय के विजय के त्रित्र के यानी के ऋतु के शून्य के अवीत हव्वा के अधृति के बहुलासव और बहुलासव के अकीर्ति नामक पुत्र हुआ। कीर्ति में ही इस जनक वंश की संपत्ति हो जाती है। ये ही मैथिली भूपाल गण यानी कि मैथिल, जहाँ की सीता थी, मैथिल भूपाल गण है। प्राय ये सभी राजा लोग आत्मविदा को आश्रय देने वाले होते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, इस प्रकार विष्णु पुराण के चौथे अंश में 5वां अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो राधे कृष्ण कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम, राधे कृष्ण एकम कृष्णम राधे नमः। नमो नारायण 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 विष्णु नारायण।